मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वो सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको गया बताने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वो राज आपका किस तरीके का है, जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वो राजा आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़ कर जाने की जाने भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपकी जीवन साथी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राज आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर इस तरीके से व्यवहार करते थे। वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था। वो सब बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए ये सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अबल है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का वो राज आज आपको बताने आई हूँ। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आप स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करती रहूँगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूँगी जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। ऐ राज, मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम पहले ही ये सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करूंगी। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपनी हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का ये साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा की अपने उस साथी की तलाश में जुटी हुई है जिस बात से आप अभी तक अनजान थे।
परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 8 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपनी अज्ञानतावश उसको पहचान न सके और उसको अपनी से दूर कर दिया। किंतु उसकी दूर जाने के बाद तुमको झांत हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रही हूँ। आने वाली दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या ये समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथी नहीं चुनना चाहते हैं। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिससे सच को मैंने आज आपको बताई है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है, तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वो जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए, उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो, तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो, और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा
कि वह तुम दोनों को कैसे समझाएं, तुम्हें और अपने माता पिता को। वो खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी। तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतज़ार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारी सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा के एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम ये चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वो प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अब भी सही समय नहीं है, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, अब जीत का टंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को PRH रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजयी होने वाले हो। चारों ओर भीड़ होंगी तुम्हें देखने को। जैसे एक राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो। तुम एक विजयी राजा हो जो अपनी जीत का झंडा लहराने वाला है। मेरे बच्चे, जीते तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला और निर्मल समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे 1000 कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार हैं तो अंक 1100 अभी टाइप करें। मेरे प्रिय, जिस समय भी तुम इस संदेश को पढ़ोगे उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव होगा। तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे होंगे, क्योंकि अप्रसन्नता तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर अभी से विराजमान हो रही है। यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अभी लाइक करें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें शुभ संकेत प्राप्त नहीं हो रही है? कुछ ऐसे अंक जिसे तुम बार बार देख के आश्चर्य हो जाते हो, और भी बहुत कुछ तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त हो रहे हैं। यदि हाँ तो पुष्टि करने के लिए 222 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा के भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, परंतु तुम निडर एक वीर योद्धा हो। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हो। तुमने सदैव धैर्यपूर्वक एक राजा के भांति ही अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ भी बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तभी तुम स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रही है। यह सभी एक विशेष कारण से ही हो रही है, और यह बात तुम स्वीकार करने से कभी भी इनकार नहीं करते हो। यदि आप सही स्थिति, सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो अंक 333 लिखें।
मेरे प्रिय, यदि अभी लोग तुम्हें कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिनके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, किंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ में है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, कभी भी नहीं। हर दिशा में को सुरक्षित करने के लिए अंक 400 लिखे। हर एक क्षण ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों से तुम जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति से संतुष्ट रहे और हर गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, सही मायने में एक वीर योद्धा, एक विजयी योद्धा ऐसे ही तो होते हैं। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थितियों से जुड़ जाता है, यह तुम भी नहीं जान सकते हो, परंतु यह धैर्य ही है जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। अंकल 757 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे तुम अभी नहीं जान सकते हो, परंतु समय के साथ सब कुछ जान पाओगे। अपने जीवन में यदि कोई ऊंचाई तक पहुंच ही पाया है तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तब हमें धैर्य रखना ही होता है। हर दिशा की खुशियों को आकर्षित करने के लिए 906 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारा है, यह वर्ष तुम्हारा है। जो अब होने वाला है उसकी अनुभूति तुम्हारे अंतर्मन को ही हो चुकी है। केवल इसी प्रकार एक योद्धा के भांति ही हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित ही होंगी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम हीरे के भांति चमकोगे। सभी की नज़रें तुम्हारी ओर ही होंगी। जिसने तुम्हारे कर्मों पर तुम पर हंसी उठाई थी, तुम्हारा मजाक बनाया था, वह अब तुम्हें देखकर अचंभित होने वाले हैं। वह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं जहां तुम प्रवेश कर